जो टीआई पुलिस रही से 3 स्टार वाला, वो बहुत गंदा तरीका से व्यवहार करे बिया। बहुत ज्यादा भद्र टिप्पणी, इतना गाली दे, बहुत थर्ड क्लास लैंग्वेज से बात करी से। कहा लगा पता नहीं, ओकर जवाब हमेशा तेज ही आया। इतना गाली दे कि ओला बता भी नहीं सका। हम गाड़ी में बैठा थे तो फिर बोला थे जो तोला जो विधायक जो भी इंसान ला बुलाना बुला ले, जो उखाड़ना है तो उखाड़ ले, मोला कोई फर्क नहीं पड़े। तो फोन निकाले, मोर खिलाफ वीडियो बना ले, तोला जो करना है कर ले। मोला मोर पापा ले 1-2-4 बार मारी से। अपन साथी पुलिस वाला मला बोला थे कि मैं कौन आ रहा हूँ, मैं कहाँ आ रहा हूँ, मोर परिचय बता दे मन ला। तुमन ज्यादा से ज्यादा का कर लूँ, मोर सिर्फ और सिर्फ तुमन ट्रांसफर करा सकते हो, एक से ज्यादा कुछ नहीं कर सको। 2 घंटा बैठे के बाद हम के रिपोर्ट नहीं लिखी से, FIR दर्ज नहीं कर पाई से। मना पुलिस वाला मन ही अगर इसने व्यवहार करी हमारे मन साथ, तो मन वहाँ कैसे जाबो भैया। बीती रात राजधानी रायपुर में 2 घंटे के भीतर डबल मर्डर का मामला सामने आया है। फिलहाल हम एक मृतक परिवार के साथ मौजूद हैं जिनका नाम हरीश साहू। क्या कुछ मामला है, परिवार की क्या कुछ वेदना है, और जो पुलिसिया रवैया है उसके ऊपर परिवार का गंभीर आरोप लग रहा है। पूरे मसले को इनके भाई हैं, हरीश साहू के मृतक के भाई यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पुलिस की जो बर्बरता है किस तरीके से निकल कर सामने आ रही है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि तमाम चैनलों पर, समाचार पत्रों पर सुबह से ये खबर प्रकाशित हो रही है कि पुलिस के जो व्यवहार है वो काफ़ी बर्बरता के साथ रहा। क्या कुछ मसला उसको जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? नवीन साहू। हरीश साहू जी के भाई हैं आप? छोटा भाई हूँ। क्या मामला क्या हुआ था? हमला का मार पीटे कैसे चाकू छुरी होए एकर बिल्कुल भी हमला आइडिया नहीं ठीक से, तो एकर प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हमला एक छोटे से फुटेज देख रहे हैं दारू भट्टी में, ओकर अकॉर्डिंग ऐसे हवा कि वहाँ कुछ पर्सन मन एक दूसरा ला चाकू छुरी मारा थे। ओमा अपन हरीश भाई सिर्फ और सिर्फ बचाव करे थे, कोनो काकरों पर एक हाथ भी नहीं उठाओ, सिर्फ और सिर्फ बचाव करे थे। ओकर बावजूद हमार भाई ला कहीं से उठा के ओमन मारवार दी से चाकू छुरी जो भी आवे। घटना कितने बजे की है? एक घटना लगभग 8, 9, 10 बजे के हो सकते। एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइम हमारा नहीं मालूम है। मतलब 8 से 10 के बीच? 8 से 10 के बीच कह रहा हूँ। पुलिस आप लोग के घर आई थी? पुलिस हमारे घर आई रही से, हमन 10-12 जन पूरा मोहल्ला वाला मन बैठे रहे भाई। हाँ भाई, मैंने दुकान के सामने में हमारा पुलिस आई से पूछा थे हरीश भाई कहाँ हवे। ये सब चीज़ ला जब हमन पूछे हन का हो गए, का बार जानना है। पहले कोई घटना के बारे में जानकारी नहीं थी? कोई भी आइडिया नहीं। तो जब हम आई से पुलिस हमर मन से पूछा थे, तो फिर हमन एक क्वेश्चन रही थे कि का हो गए। हमारा जाने के अधिकार है भाई, कोई भी प्रश्न आते तो ऑब्वियसली हमन तो जानना चाहबो। जब वो चीज़ हमन जाने की कोशिश करे हन, मोर पापा पूछी से का हो गए, मैं पूछे हाँ, तो हम मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करी से, बहुत थर्ड क्लास लैंग्वेज से बात करी से। तो इतना ज़्यादा चिल्लाई से फिर हमन कुछ भी बोलन तो ओला बहुत ज़्यादा सुन कहा लगा पता नहीं, ओकर जवाब हमेशा तेज ही आए, बहुत ज़्यादा तेज आए। तो ओकर बाद मोला मोर पापा बड़े पापा जो हरीश साहू के पिताजी रहे, हमारा गाड़ी में बैठा के लेगी से। और पुलिस अब जो टीआई पुलिस रही से 3 स्टार वाला, वो बहुत गंदा तरीका से व्यवहार करे बिया। बहुत ज़्यादा भद्र टिप्पणी, इतना गाली दे कि ओला बता भी नहीं सका। मैं मोर पापा के सामने, मोर बड़े पापा के सामने बैठे हूँ, हमारा बहुत ज़्यादा गाली देते। गाड़ी में बैठ के जाते रहें था, घर से अपन थाना गए तो जावत ले पूरा गाली दे है। और दूसरा चीज़, जब हमन गाड़ी में बैठा थे तो फिर बोला थे जो तोला जो विधायक जो भी इंसान ला बुलाना बुला ले, जो उखाड़ना है तो उखाड़ ले, मोला कोई फ़र्क नहीं पड़े। हमारा जावत ले गाली दी से। मोला कहा थे कि तोर फ़ोन निकाले, मोर खिलाफ वीडियो बना ले, तोला जो करना है कर ले। हमारा एक लफ्ज़ जब बोलन तो हमारा चिल्लावा थे। उस समय में कैसे मोबाइल निकाल के ओकर खिलाफ वीडियो बनाऊँ, मोर मोबाइल निकालूँ तो पटक के फोड़ दी, ऐसे होकर व्यवहार रही से। तो हमन जब पुलिस थाना पहुँचे हन तो हमारा लेगी से, तो फिर मोर पापा ले 1-2-4 बार मारी से। फिर मारी से हमारा बैठाई से। ओकर बाद फिर अपन और साथी पुलिस वाला मला बोला थे कि मैं कौन आ रहा हूँ, मैं कहाँ आ रहा हूँ, मोर परिचय बता दे मन ला, मैं कहाँ आ रहा हूँ एक्चुअल पे, ये सब चीज़ ला बता दे कहा थे। और फिर बोला थे तुमन ज़्यादा से ज़्यादा का कर लूँ, मोर सिर्फ और सिर्फ तुमन ट्रांसफ़र करा सकते हो, एक से ज़्यादा कुछ नहीं कर सको। तुम तीनों को ही, मोर पापा बड़े पापा उमे गिरे हूँ, तो तुमन तीनों को ही फ़ोन रखो। तुम्हारा जिन भी इंसान ला कॉल करना है, जहाँ तक पहचाने कर ले कॉल, जो भी करना है कर ले, मैं काकरोच नहीं डरा हूँ। ये सब चीज़ों का कहना रही से। और इतना गंदा तरीका से व्यवहार, इतना गंदा तरीका से कि एक
पुलिस वाला मतलब भाई हमारा कोई परेशानी होते तो मैंने ऑब्वियसली पुलिस वाला के पास जाबो, लेकिन पुलिस वाला मन ही अगर इसने व्यवहार करी हमारे मन साथ तो मैंने वहाँ कैसे जाबो भैया। ओकर मन के बातचीत ला सुन के तो रही नहीं सकन, इतना गाली देवत पूरा सुनावत लेगा थे हमारा, वहाँ जाके बावजूद गाली देवत थे हमारा, मारा थे, जबकि मर्डर कोई और करे है, दोषी हम वाला पकड़ के हम वाला लेगा थे, रीज़न का है पता नहीं, जावत भले सुनावत थे और अपन बहुत बड़े बड़े परिचय देवा थे, जो उखाड़ना उखाड़ लो बोला थे, जो भी करना है जहाँ तोला कॉल करना है ये सब चीज़ बोला थे, गाली देवा थे। तो यही सब चीज़ आवा के भाई एकदम ये सब लैंग्वेज जो एक्चुअल पे पुलिस वाला मन नहीं करना चाहिए, वो मन जब करी तो हम काकर पास जाबो जब हमारा कुछ भी चीज़ के नीड पड़ी था। आप लोगों को छोड़ी कब है पुलिस? हमारा छोड़ी से 1.5-2 घंटा बाद जब हमारा छोड़ी से तो हमारा बोली से कि मेकाहारा चले जाओ, पहली तो बोली जिला अस्पताल चले जाओ, फिर मेकाहारा जिला अस्पताल चले जाओ। जब हम ना छूट के जब घर आए तो कुछ जानकारी नहीं थी कि क्यों मेकाहारा भेज रहे हैं, कोई घटना के बारे में? कोई जानकारी नहीं, एक जन पुलिस वाला कोई मुस्लिम पुलिस वाला सर है वो का नंबर दी से वहाँ चले जाओ जिला अस्पताल वाला कॉल कर लो बोली से, तब हम अनगे हन वहाँ गए हन, हमला वो मना कुछ भी लफ्ज़ नहीं बताओ, जो एक्चुअल पुलिस वाला जो हमला 4-5 जन है जो हमला उठाए बरारी से ओकर बाद मन कहीं भी नज़र नहीं आई से, इतना डर बैठ गया मतलब कहा है पता नहीं, न तो मन पुलिस थाना में दिखीस न तो कल के डेट में कहीं दिखबे नहीं करी से। जब हम वहाँ गए हन तो हाँ पहली तो जिला अस्पताल फिर मेकाहारा वगैरह, तो जब वहाँ गए हन तो हमारा का बार बुलाया पूछे हन तो हमन पूछें कि हमारे हरीश भाई कहाँ हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, पुलिस वाला मन बिना जवाब दिए घर चले गए, रिटर्न चले गए जहाँ भी जाना रिसोई मना। हाँ हम अपन हमारा आंसर नहीं दी से कि का बार बुला है का करत है ये सब चीज़ ला, तो जब पूछें तो पता नहीं हरीश भाई कैसे कहा है, कुछ भी आंसर नहीं। और ओकर बाद जब हम रिपोर्ट लिखे, जब वहाँ से हॉस्पिटल से निकल के रिपोर्ट लिखा पर हम पुलिस थाना गए तो 2 घंटा बैठे के बाद हम के रिपोर्ट नहीं लिखी से, FIR दर्ज नहीं कर पाई से मना। और वो मना जो 4-5 जना मन पकड़ के ले गई सो मन नहीं रही से, वो कोई और पुलिस वाला मन आ रही से, 2 घंटा बैठे हन एक भी FIR नहीं लिख पाई सो मना, पता नहीं कहाँ नहीं लिखी समन, इतना बोले लिखो भाई हमारा ज़रूरत है तो FIR लिखाबो, अब हमारा FIR लिखाना तो पुलिस वाला के पास जाबो, पुलिसे वाला मन नहीं लिखन की तो हम काज कर सकबो भैया। तो यही सब चीज़ बात है, वो कर बादो मन हमारे घर आते चलो FIR लिखा लो करके। जब 2 घंटा से हम पुलिस थाना में बैठ के FIR लिखवा बर गए हन तो हमारे FIR ला लिखिस नहीं है, तब ओ आई से तो हमन का बार ओकर साथ बैठ के जाबो, 2 घंटा कम लगते का FIR लिखे में, 10 मिनट में FIR लिखा जाते, तो ला लिखिस का बनी है 2-2 घंटा तक, रिटर्न ओमन हमारे घर आवा थे हमला चलो लिखा काहू कहा थे, तो हमन का बार जाबो, ते 2 घंटा में कुछ करे नहीं तब का बार जाबो। FIR दर्ज कराए भैया आप लोग? अभी तक नहीं हुए भैया, कुछ नहीं हुए। देखिए इतना बड़े घटना हो गया भैया, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, ना पार्षद के अलावा और ये भाई गावेश भाई, बस 2 ही व्यक्ति है यहाँ, बाकी कोई इतना बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव टाइम अपना हो अल्लाह दिखाते हैं, दिखावा करते, वो कोई जनप्रतिनिधि आए यहाँ। उल्टा हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग विधायक के पास गए हैं। अब सोच ले दुख की घड़ी में वो हमारे पास होना चाहिए, हम लोग उनके पास गए हैं। अब देख लीजिए हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो हरीश साहू के पिताजी वो भी वहीं है, हमारे दादाजी है, सब के सब वहीं गए हैं, जबकि उन लोग को यहाँ आना चाहिए ना। पूरा न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरा ऑल इंडिया में फैल गए ये सब समाचार, तो आना तो चाहिए ना उन लोग को कि हम लोग उनके यहाँ जाके गिर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं। कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, कुछ बताएंगे? अभी तक सुनने में आया है, जिस प्रकार से बताया गया है, जिनके वक्तव्य था उन लोग बोल रहे हैं कि 12 लोगों का भी पकड़ कर हिरासत में लिए हैं ऐसा करके, लेकिन खुलासा ये नहीं हुआ है कि कौन असली गुनाहगार है, कौन क्या है ऐसा करके, लेकिन अभी तक ऐसा टाइप से कुछ बात नहीं हुआ है। लेकिन मैं हरीश साहू जी की चरितार्थ का गुणगान करना चाहूँगा कि हरीश साहू जी है वो बहुत ही व्यक्तित्व का धनी था, बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन इस टाइप से घटना घटित होना बहुत ही हृदय विदारक घटना है, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। और जिस प्रकार से नवीन भाई जी अपना बातों को रखा, अपने विचारों को रखा, जिस प्रकार से उनके अंदर में जो पीड़ा हुआ, क्योंकि पीड़ा तभी होता है जब पीड़ित के व्यक्तियों को वो सारी चीज़ करवाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रवैया है बहुत ही तानाशाही है, बहुत ही हिटलरशाही है। क्या हम उस पुलिस प्रशासन के पास जो आम जनता पीड़ित होंगे तो क्या उनके पास भरोसा करके यही चीज़ सुनने के लिए जाएंगे कि हमारे अलग प्रकार के टिप्पणियों से हमको सुनाया जाए? कैसे भरोसा करेंगे फिर ऐसे शासन प्रशासनों का जब ऐसी रवैया रहेगा? तो ये इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस चीज़ों को विचार कर रहे हैं, और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो विधायक के पास गए हैं, बात करने के लिए गए हैं। पहले से आपसी जैसे उसमें लिखा हुआ कि आपसी
कह सकते हैं गैंगवार टाइप की घटना को वो मतलब दर्शाया गया। जी जी जी। गैंगवार की कुछ ऐसी चीज़ें थी क्या? अब गैंगवार जो है, किडनैपिंग वाले जो बात हो रहा है, उसको तो पूरी परामर्श के तहत हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि घटना जो के घटित बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं। हुआ है, कुछ पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है, तो इस चीज़ों को हम साक्ष्यपूर्ण तो नहीं कह सकते कि ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। जी जैसे उसमें लिखा हुआ है कि रोहित सागर और क्या नाम है हरीश साहू दोनों आपसी गुट में पहले लड़ाई होती है शराब दुकान के सामने, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत ही छलावा है, बहुत ही छलावा है, बहुत ही मनगढ़ंत बात बनाकर इसको बोला गया है, क्योंकि हरीश साहू तो बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है भाई। हमारे साथ दोस्ती है, यहाँ के गांव के हर व्यक्तियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ पूछ लीजिए, उनके व्यक्तित्व का बखान करेंगे वो कि हरीश साहू किस प्रकार के व्यक्ति है। वो व्यक्ति कैसे मारपीट में रह सकता है? वो व्यक्ति हमेशा सहयोग के भाव से आगे बढ़े हैं, और सहयोग के भाव से आगे बढ़े हैं तभी जाकर उनको छुड़ाने के लिए, लड़ाई झगड़ा जब वहाँ चल रहा था तो छुड़ाने के लिए वहाँ गए हैं, ना कि उनको मारपीट करने के लिए गए। लेकिन किस प्रकार घर से किडनैपिंग तो नहीं ना हुई है उनकी? अब घर से किडनैपिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन हम जब पुलिस आए तो हम लोग को पता चला कि हरीश साहू कहाँ है, कैसा है, ऐसा करके, क्योंकि हमको तो पता नहीं था, क्योंकि रात में यहाँ आ गए थे? रात में मैं 3:30 बजे आया, मुझे यहाँ के वरिष्ठ लोग मुझे बुलाए थे, तो 3:30 बजे मैं यहाँ कर आया, तो फिर सारी चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी हुआ। जी जैसे अभी तक पुलिस की भूमिका क्या लग रही? मैं जब आया तो 2 लोगों को और उठा के पुलिस ले गई थी, फिलहाल मतलब उनको छोड़ दी है, उसमें क्या क्या वो मामला क्या? जिस प्रकार से सभी लोग ये सारी चीज़ बता रहे हैं, पुलिस का रवैया तो अभी तक जो दोषी हैं उनको पकड़ने में अपना नाकाम है, और जो लोग निर्दोष हैं उन लोगों को पकड़कर ऐसा बताया जा रहा है कि हम दोषियों को पकड़ लिए हैं। इस किस प्रकार की शासन व्यवस्था है भाई? आप जो दोषी हैं उनको आप आगे बढ़कर आप काम करिए ना, आपका टीम आप गठित करिए, सारी चीज़ों को करके आप आगे बढ़िए, तब जाकर दोषी पकड़ाएगा। इस प्रकार से छलावा बात करके लोगों को गुमराह करने से कोई मतलब नहीं है। सब जनता जानते हैं, सब जनता पढ़े लिखे हैं। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम यही है कि वरिष्ठ लोग यहाँ आएंगे, साहू समाज के लोग आ रहे हैं, यहाँ के पीड़ित हैं, जो परिवार हैं, उनके मुखिया लोग आ रहे हैं, उन सभी लोगों से चर्चा करके आगे बात करेंगे कि क्या करना है। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है ग्रामीण में आता है ना? जी, ग्रामीण में आते हैं। उनकी क्या मतलब वो किस तरीके से इस मामले को ले रहे हैं? अभी तक इस मामले को उनके माध्यम से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है, तो उसके वक्तव्य को मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या है, उसके द्वारा कोई अभी टिप्पणी नहीं किया गया है। देख सकते हैं पीड़ित परिवार के साथ हम मौजूद रहे और किस तरीके से लगातार राजधानी में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। प्रतिदिन करीब चाकूबाजी की घटनाएं, और बात करें 2 महीने के भीतर राजधानी में करीब 10 से अधिक मर्डर केस हो चुके हैं। उसके बाद भी प्रशासन कहाँ कह सकते हैं कि गूंगा बहरा बैठा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। सोचिए कल 2 घटनाएं, पहली घटना 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, उसके बाद दूसरी घटना 2 घंटे के भीतर 2 घटनाएं हो जाती हैं, 2 मर्डर हो जाता है। उसके बाद भी प्रशासन अभी तक जो आरोपी हैं उसको पकड़ने में नाकाम है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसके ऊपर बड़ा सवाल है। और जो पुलिस की भूमिका रही पीड़ित परिवार के साथ, आप सुन सकते हैं किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की, किस तरीके से जब गाड़ी में बैठा के ले गए थाने तो वहाँ पे भी उनके साथ मारपीट की। तमाम बातों को आप सुने होंगे किस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं, और शासन प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं शासन प्रशासन के ऊपर कड़ा सवाल उठाती हैं। इस घटना में जो भी और भी जानकारी है, जो भी नया अपडेट आता है, हर पहलुओं को आप तक मैं पहुंचाऊंगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशिक शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।